इसलिए मैं समझता हूं कि ये अच्छा हुआ कि ये कोर्ट के फैसले से हुआ। ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया, कोर्ट ने फैसला किया। और आइंदा के लिए अगर आपने इसको सेटल करना है तो कोर्ट के अंदर आपने पटिशन तो दायर कर ही दी है। जी। फिर वो फैसला कर देंगे, अगर वो गलत होगा तो ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है ये रिवर्स हो। यही हम्म। एक तरीका था। अगर ये पीटीआई थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ काम लेती और हम्म। ये कल हलफबर्दारी हो जाने देती तो फिर शायद इसकी नौबत ना आती। अब ये असम्बली को कमजोर करने का बायस बनेगा कि जो काम असम्बली में होना चाहिए था अब वो गवर्नर हाउस में जाके हो रहा है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मजबूरी थी मेरे ख्याल में। सर, जिस तरह से मौजूदा सेनेट इंतखाबात में इख्तलाफात और तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, क्या इनके नताइज आपके ख्याल में वफाकी सतह पर सियासी इस्तेहकाम लाएंगे या इंतशार को मजीद हवा देंगे? देखिए, हालात तो पहले ही बहुत खराब हैं। दोनों पार्टियों के दरमियान जो आपस की कन्फ्रंटेशन है हम्म। वो उस लेवल पे है कि अब मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अंदर को मजीद खराबी हो सकती है। लेकिन अब अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके नतीजे में हो सकता है कुछ चीज़ें सेटल डाउन ही हो जाएं। हम्म। क्योंकि अगर इलेक्शन ना होते तो फिर अनसेटलमेंट की सूरत हाल पैदा हो जाती। लेकिन अगर इलेक्शन हो गए हैं और वो तकरीबन उसी तरह ही हो जाए 6 और 5 के हिसाब से, तो दोनों पार्टियों को कोई शिकायत का फिर मौका नहीं होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि उसके बाद बातचीत के शायद रास्ता मजीद हमवार हो जाएगा। हम्म। और ये हमारी जमहूरियत के लिए और हमारे सिस्टम के लिए अच्छी बात होगी कि तनाज़ा पैदा नहीं हुआ इन इलेक्शन के अंदर जो इस वक्त हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। क्योंकि ऑलरेडी वो तय कर चुके हैं सीटों को, और बिला मुकाबला अगर वही हम्म। रिजल्ट आता है जो तय किया है तो इससे फायदा ही होगा। ठीक। सर, जिस तरह से आपने देखा है कि हाल ही में मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, जिसमें हमने देखा सीटों की जिस तरह बंदर बांट की गई है, आप समझते हैं कि वो आईनी और जमहूरी माहौल को मजबूत करेगा? अच्छा, मैं समझता हूं कि ये बंदर बांट तो नहीं थी। अगर फैसला उस पर इख्तलाफ किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था या नहीं था, हम्म। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, अगर वो फैसला दुरुस्त था तो फिर तो सीटों की तकसीम इसी तरह होनी थी ना, और तो कोई तरीका नहीं था। तो बहरहाल जो भी फैसला होता तकसीम उसके मुताबिक होती। गैर मामूली बात यह है कि जो पार्टी सबसे बड़ी तादाद में असम्बली के अंदर मौजूद है और वो रूलिंग पार्टी है, वो कुछ टेक्निकल वजूहात के बिना पे नॉकआउट हो गई है और उसको सीटें नहीं मिली। इस पे मुझे भी बहुत अफसोस है। हम्म। मेरा भी ज़ाती ख्याल ये था कि वो जो कंप्लीट जस्टिस का फैसला था कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए टेक्निकल छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हम्म। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मेजॉरिटी डिसीजन था वो सही था। लेकिन अब बहरहाल चूंकि अब फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किया है, तो आप इसको पसंद करें या ना करें फैसला यही है। तो अब उसी के हिसाब से नशिस्तों की तकसीम होनी थी। लेकिन अफसोस मुझे भी हुआ, जैसे आपको अपनी टीम के हारने का अफसोस होता है हम्म। वैसे होता है ये भी है। लेकिन अब चूंकि कानून और निज़ाम यही कहता है तो इसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सर, महंगाई, चीनी बहरान और बिजली के बिलों जैसे संगीन मसाइल के मुकाबले में सारी तवज्जो सेनेट की 11 नशिस्तों पर मरकूज करना, क्या ये सियासी तरजीहात का अलमिया नहीं? क्या सेनेट इंतखाबात को हम इशराफिया का खेल अगर कहें तो वो दुरुस्त होगा? देखिए, एक लिहाज से तो आप कहिए कि इलेक्शंस का जो पूरा सिस्टम है और डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम है, हम्म। इसमें अशराफिया को बहुत एज हासिल होता है। हम्म। उसको उसके लिए आसान होता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है। वो कैंडिडेट बन सकते हैं, वो कैंपेन पे खर्च कर सकते हैं, अच्छी कैंपेन चला सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अच्छे मुशीरों को हायर कर सकते हैं। तो एक लिहाज से उनको इसमें सबकत हासिल होती है, उनको एक उसको एज हासिल होता है। तो यही एज जो है सेनेट में भी होता है, थोड़ा सा ऐसा ज्यादा हो क्योंकि इनमें पब्लिक के वोट ही लेने पड़ते हैं। हम्म। तो वो जो सारे पैसे वो कैंपेन पे खर्च करते, अगर एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे होते तो हो सकता है वो पैसे कुछ लोगों में बांट रहे हों। मैं भी ये एक ऐसी ही बात कह रहा हूँ, वरना इसका कोई सबूत ना हो तो ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। हम्म। तो यस, ये सारा जमहूरियत का जो निज़ाम है ये एलिटिस्ट को एक फ़ायदा देता है। और वही इलेक्ट होकर अमूमन आते हैं। गरीब आदमी तो इसमें बहुत ही कम उसको मौका मिलता है
कि वो इलेक्शन का सोच भी सके और सियासत पे हिस्सा भी ले सके। ज्यादा से ज्यादा वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन लड़ सकता है। एमपीए, एमएनए और सेनेट के इलेक्शन तो अब इतने मतलब वो गरीब और महंगे हैं कि आम मैं नहीं बंदे, समझता। एग्जैक्टली आम इंसान की पहुंच नहीं है कि वो पार्लियामेंट में पहुंच सके या कोई वजीर आजम बन सके। सर, आप क्या समझते हैं कि जितनी बेचैनी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में नजर आ रही है और सियासी इख्तलाफात जिस कदर तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी हुकूमती तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे सदर जरदारी के हटाए जाने का प्लान सामने आया है, इस तरह की हमने काफ़ी अफवाहें सुनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली की भी बात की गई। इवन अब भी जो है गवर्नर साहब तो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के कि शायद हम अदम एतमाद की तरफ बढ़े। क्या ऐसा कुछ मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है? आप फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये बहुत सी बातें तो अफवाहें होती हैं और हो सकता है किसी न किसी स्टेज पर डिस्कशन में रही हों, लेकिन ये कोई आसान बात नहीं है। सदर ममलकत को हटाना एक जमे जमाए निज़ाम को अनडू करने के मुतरादिफ होगा। बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन जमहूरियत हमारी परफेक्ट नहीं है और हमारी क्या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी परफेक्ट नहीं है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, क्या वो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं उसे? वहां पे भी बहुत तनकीद हो रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, उसके खिलाफ अदालतें फैसला दे रही हैं। तो सर, तो हमारे यहाँ भी केपी में कोई imperfect तब्दीली है आप देख रहे हैं democracy। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में? जी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कोई तब्दीली सर आप देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा। अच्छा। मेरा ख्याल है 39 सीटों का फर्क है दोनों के दरमियान। तो कैसे इस फर्क को दूर कर देंगे? अगर सारे इंडिपेंडेंट भी ज्वाइन कर लें इनको, तो फिर भी वो पूरा नहीं होता। इंडिपेंडेंट भी 35 है, फिर भी 4 सीटों का फर्क बाकी रह जाता है। तो कैसे वो हुकूमत को तब्दील कर लेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो इंतहाई हमाकत होगी, क्योंकि एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में बैठी हुई है। अगर आप उसको इस तरह की साजिश के जरिए से हटाएंगे तो फिर ये जमहूरी निज़ाम को भी कमज़ोर करेगा और मौजूदा जो हुकूमत है उसके लिए भी बहुत बुरा होगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए। एक हुकूमत में अगर पीटीआई बैठी हुई है और उसका स्टेक है तो ये बहुत अच्छा है। ये जमहूरियत को मजबूत करने वाली बात है। बिल्कुल ये तमाम लोगों का स्टेक है, पीपल्स पार्टी का भी है, पीएमएलएन का भी है और पीटीआई का भी है। पीटीआई तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर उसका स्टेक मौजूद है तो ये मुल्क के लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।